तो फाइनली हमारे पास वो कॉमिक आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे बैनर ऑफ हल्क के फिनाले की, जिसको बहुत ही ज़्यादा डिले करने के बाद आज ही रिलीज़ किया गया है और मैं आपके साथ फ़ौरन ही इसको शेयर कर रहा हूँ। तो इस पूरे के पूरे बैनर ऑफ वॉर के इवेंट के अंदर हमने अब तक देखा कि किस तरीके से ब्रूस बैनर जो है उसके पास कुछ नई तरीके की पावर्स आ चुकी हैं, जहाँ पे वो अपने हर एक पर्सनैलिटी को अपने दिमाग के अंदर केज के अंदर रख के कंट्रोल कर रहा है और अपने हिसाब से उनके गुस्से को बढ़ा के अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पे इस नए वाले हल्क को कहा जा रहा है द स्टारशिप हल्क। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ थॉर के पास शिफ्ट हो, हमने देखा कि किस तरीके से डॉनी केट की रन के अंदर थॉर को बहुत ही बड़े बड़े अपग्रेड्स मिले हैं, जहाँ पे वो लिटरली जो है एसगार्ड का ऑल फादर बन चुका है। उसके पास म्योनियर का मुकम्मल कंट्रोल आ चुका है। अब ओडिन के मर जाने के बाद उसके पास ओडिन की सारी ओडिन फोर्स भी आ चुकी है और इन दोनों के दोनों बड़े टाइटन्स का जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा था, जहाँ पे लिटरली उनके पूरे की पूरे लड़ाई के बीच प्लैनेट्स के प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आयरन मैन जो कि अपने सेलेस्टियल बस्टर आर्मर लेकर आया था उसके छितरे उड़ चुके हैं और इन दी एंड हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे थॉर के पास वो इनक्रेडिबल हल्क की गामा रेस की वजह से वो एक हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है और वहीं दूसरी तरफ इनक्रेडिबल हल्क ने थॉर के हैमर म्योनियर को वील्ड करके थॉर की शक्तियों को अपना लिया है। तो अब आगे द क्वेश्चन, एक सवाल। ये सवाल पूछा जा रहा है पिछले कई डेकेड से कि क्या ये यूनिवर्स जिंदा बच पाएगी। इसके ऊपर काफ़ी लंबे अरसे से बहस चलते हुए आ रही है, सच कहूँ तो काफ़ी सेंचुरी से। आई एम ओवाटो और मैंने इस बात की कसम खाई है कि हिस्ट्री के अंदर होने वाले ग्रेटेस्ट मोमेंट्स को मैं अपनी आंखों से ऑब्जर्व करूंगा, जो कि इस पूरे की पूरे फेट को बदल सकते हैं। और आज मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूँ उस सवाल को जिसका जवाब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से ढूंढ रहे हो। Who in the battle to the death would win? आखिरकार वो कौन होगा जो कि एक ऐसी बैटल के अंदर मुकाबला करे जहां पे सिर्फ मौत से ही जीत का फतह किया जा सकता है। कौन उस बैटल को जीतेगा? थॉर द गॉड ऑफ थंडर, द ऑल फादर, या फिर हल्क द स्ट्रॉन्गेस्ट वन देयर इज, द वर्ल्ड ब्रेकर? आज हमें अपने इस सवाल का आखिरकार जवाब मिल ही जाएगा। हाउएवर, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कुछ सवालों के जवाब को हासिल करने के लिए उसकी कीमत को चुकाना पड़ता है और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉचर ने हमें बताया कि किस तरीके से आज हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हम साथ में देखें तो यहाँ पे इस वक्त जो है इनक्रेडिबल हल्क जिसके पास थॉर की शक्ति और म्योनियर आ चुका है, वहीं पर अगले पल माइटी थॉर जो कि इस वक्त हल्क बन के बिल्कुल अपने गुस्से से पागल हो रहा है। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त तरीके का मुकाबला चल रहा है और वहीं पर हम देखते हैं कि ओडिन जो कि इस वक्त बैनर की मदद कर रहे हैं म्योनियर के जरिए, वो कहते हैं कि बैनर हमें फौरन एसगार्ड की तरफ जाना होगा। तो बैनर बोलता है, आप तो मुझसे बार बार ऐसे कह रहे हैं एसगार्ड जाने को, जैसे मैं वहां पे एक छलांग लगा के जाऊंगा और चले जाऊंगा। क्या आपको ये पता नहीं है कि आपके बेटे ने रेनबो ब्रिज को तोड़ दिया है? और बिसाइड्स आपने शायद इस बात को नोटिस ना किया हो, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। लेकिन वहीं से ओडिन चिल्लाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने म्योनियर तुम्हें इसीलिए दिया था ताकि तुम मेरे बेटे को उससे शामत बुला बुला के पीटते रहो? बिलीव इट और नॉट मैटर, तुम मेरे बेटे के बारे में आज तक सही तरीके से जानते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है कि थॉर जो है तुम उसको आसानी से हरा सकते हो, लेकिन आज तक थॉर जितनी भी बैटल्स के अंदर तुमसे लड़ा है वो अपने आप को हमेशा होल्ड बैक करके रखता था। आज तक तुम लोगों ने उसकी असली पावर नहीं देखी, बल्कि वो सिर्फ म्योनियर की शक्तियां ही तुम्हें दिखाता था। लेकिन मैं मेरा बेटा नहीं और मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगले पर हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो ओडिन है वो यहाँ पे हल्क के हाथ में जो म्योनियर है उसको कंट्रोल करते हुए थॉर को उठा के दूर फेंकते हैं और अगले पर हम देखते हैं कि वो जबरदस्त तरीके से स्टॉर्म क्रिएट करते हैं जिससे उनके सामने एसगार्ड आ जाता है पूरा का पूरा। यानी देखा जाए तो वो यहाँ पे म्योनियर के जरिए टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह हम एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट हो तो हमें जैसा कि पता है कि बेटा रेबिल, लेडी सिफ और आयरन मैन भी इस वक्त यहीं पे मौजूद है। और वहीं से बेटा रेबिल बोलता है कि जरा एक मिनट रुक जाओ, लेकिन आयरन मैन कहता है कि वेट बेटा रेबिल, क्या तुम ये देख रहे हो? क्या तुम्हें अपनी आंखों पे विश्वास हो रहा है कि इस वक्त हल्क के पास म्योनियर है? लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां से वो पूरा का पूरा पोर्टल खुलता है और हल्क और थॉर दोनों के दोनों लोग आके एसगार्ड के ऊपर गिरते हैं और वहां पे एक जबरदस्त तरीके की शॉक वेव आती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि लेडी सिफ आती है और कहती है, खड़े हो जाओ मिस्टर स्टार्क, वरना इसके बाद तुम्हें खड़े होने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ कि हल्क के पास म्योनियर कैसे आ गया। मतलब वो तो बगैर म्योनियर के ही थॉर के ऊपर इतना भारी पड़ रहा था और अब म्योनियर के साथ थॉर से आखिरकार मुकाबला कैसे करेगा? वो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं से बीटा रेबिल बोलता है, ये जो तुम बात कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। हल्क आज तक जो है वो थॉर से लड़ा ही नहीं है, मेरा मतलब है असली थॉर से। इन द पास्ट जब थॉर और हल्क एक दूसरे से मुकाबला करते थे तो हल्क वहाँ पे एक एवेंजर से मुकाबला करता था जो कि एक हम्बल और नोबल थॉर के रूप में हमें दिखता है। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि थॉर को मिडगार्ड के ऊपर भेजा ही इसीलिए गया था ताकि वो थोड़ी सी इंसानियत सीख सके, ताकि वो ऑनर को सीख सके, ताकि वो समझ सके कि इसके पास जो शक्तियां हैं उसको किस तरीके से मर्सी के साथ उसको वील्ड करना है। लेकिन अब जो हम थॉर देख रहे हैं वो थॉर नहीं जिसको अर्थ पे भेजा गया था, बल्कि ये वो थॉर है जो कि हल्क के सामने खड़ा हुआ उसकी ही मिरर इमेज के अंदर अपने रेत से भरा हुआ है।
ये थॉर नहीं बल्कि एक रेज है, और ये वो रेज है जिसको पिछले कई हजारों सालों से थॉर ने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था और उसको कभी बाहर निकाल के अनलीश नहीं करता था। एक ऐसी पावर जो कि इस दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखी है। इन द पास्ट जब भी उन दोनों का आपस में मुकाबला हुआ है तो थॉर को इस बात के ऊपर विश्वास था, वो अपने दिल के अंदर इस बात को जानता था कि हल्क के अंदर एक आदमी मौजूद है और वो आदमी उसका दोस्त है, वो एक वॉरियर है जो कि माफी के लायक है, उसको मर्सी दी जा सकती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो थॉर ने इस वक्त अपनी सारी की सारी चीजों को अनलीश कर दिया है। वो देख रहा है कि इस बीस्ट के अंदर अब कोई इंसान नहीं है और इसीलिए वो आज हल्क को फाइनली एक नई चीज सिखाने वाला है कि एक गॉड से मुकाबला करना कैसा होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से बीटा रे विल हमें बता रहा है, और इस कॉमिक के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त तरीके की बात को एस्टेब्लिश किया गया है कि थॉर आज तक किसी भी फाइट के अंदर अपना फुल 100% नहीं देता है, वो हमेशा अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है। लेकिन इसके ऊपर मैं कॉमिक्स के आखिर में आपसे डिस्कशन करूंगा। और हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे लिटरली इनक्रेडिबल हल्क के जो है हाथ पाँव को अपने हाथों से उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा होता है, और इनक्रेडिबल हल्क जिसके पास वक्त थॉर की शक्ति और म्योनियर भी मौजूद है, उसके बावजूद भी वो थॉर को धूल नहीं चटा पा रहा होता। लेकिन वहीं से ओडिन बोलते हैं कि डैम इट बॉय, चीजें हाथ से निकलते जा रही हैं, तुम्हें उसको जो है यग्drasil के अंदर पुश करना होगा। वर्ल्ड ट्री एक बार उसको अपने अंदर लेगा तो उसके अंदर से सारी की सारी मैडनेस को जला के राख कर देगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे थॉर के ऊपर आगे बढ़ते हुए जाता है और उसको सीधा वर्ल्ड ट्री के अंदर धकेलता है और वहीं से कहता है तो बताओ मुझे, मैंने उसको ट्री के अंदर धकेल दिया है, क्या सब कुछ खत्म हो गया या फिर अभी भी कुछ बाकी है? तो ओडिन बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारा मॉन्स्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे रेज से चलता है, ये तुम्हारी अपनी ही कही हुई बात है, लेकिन शायद तुमने इस बात को भी पता लगा लिया कि किस तरीके से तुम्हें उस रेज को कंट्रोल करना है और उस फ्यूल को सही जगह पे इस्तेमाल करना है। तुमने इसको कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन रही बात तुम्हारी बैटल की तो वो ओवर हो चुकी है। रही बात थॉर की, तो थॉर इस वक्त सारी की सारी रेल्म्स जितनी भी हैं उनकी यूनाइटेड पावर से एक साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसके अंदर से इस मैडनेस को निकालने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो जंगली जानवर वो बना हुआ है इसको ठीक करने की, जितने भी मैजिक्स, इंचेंटमेंट या रूइंस हैं इस पूरे के पूरे यग्drasil ट्री के अंदर, वो इसके अंदर के जहर को चूसने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर इस वक्त काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और उसको रोकने के लिए इतना काफी नहीं होने वाला है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर बिल्कुल पागल हो चुका और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ तक कि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री यग्drasil को भी रेजिस्ट कर रहा है, उसकी जड़ों को तोड़ना शुरू कर देता है। और अगले पल सिर्फ कहती है कि गॉड्स नहीं, थॉर प्लीज आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे लिटरली पूरे के पूरे यग्drasil ट्री को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक देता है। और ओडिन बोलते हैं कि ग्रेट हेल, इसी बात का तो मुझे डर था। तो वहीं से बैनर भी समझ जाता है कि भाई अब मामला हाथ से निकल रहा है और कहता है कि अगर हमने उसको रोका नहीं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरी की पूरी रियलिटी की, अगर हमने उसको रोका नहीं तो वो पूरी की पूरी रियलिटी बर्बाद कर सकता है ओडिन। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि आखिरकार अब हम इस मैडनेस को रोकने के लिए और कर भी क्या सकते हैं। तो वहीं से बैनर सोचता और कहता है मेरे ख्याल से अब हमें अपनी फोर्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और अपने वर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा थॉर बिल्कुल पागल हो चुका है जो कि यग्drasil को उखाड़ के फेंक रहा है। तो वहीं से ओडिन सामने उधर कहते हैं कि मेरे बेटे, ये मैं हूँ तुम्हारा फादर। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ओडिन जो है वो म्योनियर के जरिए थॉर से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे माफ़ कर देना, जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आई हैं मेरी वजह से, मैं उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ है मैं उस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करा, मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी गलतियों को करा है, मैं जानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ तो नहीं खैर काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन सारी की सारी फेलियर्स के बावजूद भी, डिस्पाइट अवर डिफरेंसेस, मुझे इस बात को तुम्हें याद दिलाना ही होगा कि मेरे बेटे मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ओडिन ये सारी की सारी बातें बोलते हैं तो वहाँ पे थॉर थोड़ा सा शांत होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क सामने आता और कहता है तो मेरे बेटे अगर अब तुम मुझे अलाउ करो तो मैं वो काम करता हूँ जो कि हर एक ऑल फादर अपने बेटे के साथ करता है, मैं तुम्हारे इस बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे आके हल्क उसके सर के ऊपर अपने म्योनियर को रखता है और उस म्योनियर को रखने के साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके का ब्लास्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि बिजली और गामा रेज दोनों एक साथ दौड़ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे एसगार्ड के ऊपर होने वाले हर एक शख्स, टोनी स्टार्क, लेडी सिव, वॉरियर 3, सारे के सारे एसगार्डियन सोल्जर्स वो इस ब्लास्ट से काफी ज्यादा दूर उड़ के जाते हैं। और यहाँ पे जब ये ब्लास्ट ठंडा होता है तो उसके बीचों बीच म्योनियर गिरा पड़ा होता है और इनक्रेडिबल हल्क का कोई निशान नजर नहीं आ रहा और उसके आर्मर भी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे अपने आर्मर को सब तोड़ चुका है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो दोनों के दोनों लोग नॉकआउट हो चुके हैं। और इसी तरह वहीं से टोनी स्टार्क पूछता है वो ब्लास्ट वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने मुझे नॉकआउट कर दिया, लेकिन वहाँ पे असल में हुआ क्या थॉर, मुझे बताओ कि हल्क कहाँ है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मेरे दोस्त स्टार्क,
जो कोई भी मैजिक म्योनियर के अंदर से निकला था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने मेरे जिस्म के अंदर होने वाला गामा उसको मिटा के रख दिया, और जो कुछ भी नुकसान मैंने वर्ल्ड ट्री के साथ करा उसने उसको भी रीस्टोर कर दिया। लेकिन वो रिजल्टिंग एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा खतरनाक किस्म का था कि उसको सिर्फ एक गॉड के सिवा कोई और विदस्टैंड नहीं कर सकता था। तो वहीं से टोनी बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे अपने हैमर म्योनियर को उठा के दोबारा से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है, और वहीं पे हल्क जो है वो अपने स्टारशिप वाले पूरे के पूरे गेटअप के अंदर आता है और अपनी बॉडी के ऊपर सारे के सारे मैकेनिकल पार्ट्स को लेकर आता है, और हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का एक फाइनल बैटल चलने वाला है। हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो मेरे दोस्त, ब्रूस बैनर द हल्क अब वो नहीं रहा। मुझे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, क्या सच में वो जा चुका है? तो हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बैटल अब ओवर हो चुकी है, और यहाँ पे थॉर आयरन मैन से बातें कर रहा है। तो कहता है कि मेरे ख्याल से जो हम हमेशा से करना चाहते थे वो हमने कर ही दिया। बैनर खुद भी अपने आप को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा था और वो चाहता था कि मैं उसको आज़ाद कर दूँ, और मैंने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करा। और टोनी को अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर जो है उस पूरे के पूरे बकरियों के चैरियट के अंदर बिठाता है, और टोनी बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे घर जाना चाहिए। तो थॉर बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा मेरे दोस्त कि तुम्हें जाना चाहिए, सेफ ट्रेवल्स टोनी। और अगले पल हम देखते हैं कि टोनी उन दोनों के दोनों बकरी की टूथ गनेशर और टूथ ग्राइंडर के ऊपर बैठता हुआ वापसी मिडगार्ड की तरफ चले जाता है। और अगले पल थॉर वापसी लौट के सिफ के पास आता है और कहता है तो बताओ मुझे कि आखिरकार वो कहाँ हैं। और सिफ बोलती है कि वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, वो इतना दूर जा चुका है कि अब मैं उसको देख भी नहीं पा रही हूँ। थॉर, क्या आपको वाकई लगता है कि आपने उसको ऐसे जाने दिया तो ये ठीक किया आपने? तो वहीं से थॉर बोलता है कि बैनर जो है इन सारी की सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है, और ना ही उसके लिए जो कि एल पासो के अंदर हुआ है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि ये सारे के सारे हीरोज उसके इनोसेंस के ऊपर हमेशा ही डाउट करते रहेंगे, और वो उसको एल पासो वाली गलती के लिए जो उससे नहीं हुई है उसके लिए जिम्मेदार मानते रहेंगे। जब मैं हल्क बना तो मैंने देखा कि किस तरीके से बैनर हर रोज़ जो है उस खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है। सिर्फ मैंने महसूस करा कि वो किस तरीके के रेज और पेन के अंदर रहता है, क्योंकि मैं जब हल्क बना तो मैंने जान लिया कि हल्क बनना आसान नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए इस बात के लिए मैं हमेशा उसकी इज्जत करते रहूँगा, क्योंकि जो कुछ भी वो सह रहा है वो सहना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मैं इस बात की दुआ करता हूँ कि वो जिस हीलिंग की तलाश कर रहा है वो उसको मिले, क्योंकि वो उसको डिज़र्व करता है, हम सभी डिज़र्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली थॉर ने आयरन मैन से झूठ बोला है कि हल्क अब मर चुका है, बल्कि उन दोनों के बीच जो कोई भी बैटल हुई थी उसके बाद थॉर ने हल्क को अपने रास्ते छोड़ दिया है और वो कहीं दूर यूनिवर्स के किसी और कोने में जा रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो एसगार्ड है उसके अंदर डिस्ट्रॉयर आर्मर के साथ अब उन्होंने उस वाले आर्मर को भी रख दिया है जो कि यहाँ पे हल्क ने पहना था जब वो थॉर बना था। और जब ये स्टोरी एंड होती है तो अचानक उस आर्मर के अंदर से दो आंखें चमकती हैं। क्या ये अंत है? सो गाइस, इसी के साथ हमारा यहाँ पे बैनर ऑफ वॉर का जो पूरा का पूरा एक ज़बरदस्त तरीके का क्रॉस ओवर इवेंट था उसका एंड होता है। अब इस इवेंट के एंड होने पे ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, तो अगर आपने वीडियो को सबसे पहले यहाँ तक देखा है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी इस वीडियो को इतना ज़्यादा देखा और आगे भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात उसके ऊपर बात कर लेते हैं जिस सवाल के साथ ये कॉमिक शुरू हुआ था कि हल्क और थॉर में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और अगर हम इस वाले कॉमिक को देखें तो हमें यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि थॉर जो है वो हल्क से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे थॉर जो है इन दी एंड हल्क को हरा चुका होता है और हराने के बाद ही उसको अपने रास्ते भेजता है। हमने देखा कि यहाँ पे हल्क जिसके पास म्योनियर और रोडिन की सारी विजडम भी मौजूद थी, उसके बावजूद वो उस वाले थॉर से नहीं लड़ पाया जो कि मुकम्मल अपने रेज में पागल हुआ था। और यहाँ पे ये जो जॉनी केट्स ने इस बात को स्टैब्लिश करा है कि थॉर कभी भी अपने आप के 100% से नहीं लड़ता है, वो हमेशा होल्ड बैक कर रहा होता है और उसके बारे में वो किसी को नहीं बताता है। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और ये बात बिल्कुल ट्रू भी है, क्योंकि अगर हम पुराने 80s या 90s या 70s के कॉमिक्स पढ़े हैं तो उसके अंदर थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था और उसकी वजह यही थी कि वो होल्ड बैक नहीं करता था। यही सेम सीन डीसी में सुपरमैन के साथ भी है। सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हमें इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा होता है। और यही सेम सीन हमारे मार्वल में थॉर के साथ भी है। तो यहाँ से इस बात को डॉनी केट्स ने एस्टेब्लिश कर दिया है अनकहे अल्फाजों में कि मार्वल का जो सुपरमैन है वो थॉर ही है। अब मैं इस बात को भी जानता हूँ कि हल्क के काफ़ी ज़्यादा बड़े फैंस हैं और पिछले हल्क की स्टोरी आर्क के अंदर इस बात को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि उसकी सारी की सारी पावर सोर्स जो है वो बेसिकली वन अबव ऑल से आती है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। लेकिन उस सब के बावजूद और इन सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाने के बाद भी हम लोगों की ये बहस चलती रहेगी कि थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट है या हल्क। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके अपनी थॉट जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस वक्त इस कॉमिक के हिसाब से जो कुछ भी मैंने देखा है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे थॉर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा हम इस वाले टॉपिक के ऊपर आगे चल के अपने दूसरे चैनल पे बात करेंगे स्पीड टाइगर एक्सप्लेन के ऊपर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी के लिए हमारा यहाँ पे ये इवेंट खत्म होता है बैनर ऑफ वॉर का, लेकिन हमारी जो ये हल्क वाली सीरीज़ है ये भी कंटिन्यू रहेगी, जिसका इशू नंबर 9 को जैसे रिलीज़ होगा अपने चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। और साथ साथ ये जो थॉर की सीरीज़ अपने चैनल पर कंटिन्यू रख रहा था, कि थॉर वाली सीरीज़ भी चैनल पर कंटिन्यू रहने वाली है।
इसी के अलावा अभी रिसेंटली हमारे पास अवेंजर्स 1 बिलियन BC का एक जबरदस्त किसिंग का पहला इशू आया है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए क्या उस वाले इशू को मैं अपने चैनल पे शेयर करूं अपनी ऑन गोइंग सीरीज की तरह, जहां पे हम अपनी टाइमलाइन की सीरीज और इस वाली सीरीज को भी साथ साथ लेके चलते रहेंगे। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो गाइस, अगर आप हल्क और थॉर में से किसी के भी फैन हैं या अगर आप डाई हार्ड फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। और आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मेरे नरेशन का तरीका। और अगर आप इसी तरह की ऑसम कॉमिक बुक स्टोरीज को हमारे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे हम डेली बेसिस के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को शेयर कर रहे होते हैं। इसी के अलावा हम कॉमिक बुक मूवीज को भी शेयर करते हैं, जहां पे हम 1 से 1.5 घंटे के बड़े सारे के सारे कॉमिक इश्यूज को मिला के एक मूवी के फॉर्मेट में मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जहां पे मैं थॉर द गॉड बुचर की स्टोरी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो सारी की सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ना भूलना। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना, जहां पे मैं कॉमिक्स और मूवीज के हवाले से अपडेट्स को शेयर कर ही रहा होता हूं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।